हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएम जुडिशियल एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर है? अगर वो पावर है, वो कितनी है? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस पे कौन कौन से केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस पर 4 केस आप लोगों को याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस। दूसरा केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 सुप्रीम कोर्ट। और इस पर तीसरा केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। और इस पर चौथा केस है पेशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1970 से 1973 सुप्रीम कोर्ट। तो हम सबसे पहले पहले केस पे बात करते हैं, यानी कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में संविधान का पहला संशोधन आया था और इसमें प्रश्न ये था कि क्या पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से वैलिड है या नहीं है। क्या पार्लियामेंट को संविधान में अमेंडमेंट करने की पावर है या नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है और वो उसमें परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ में शामिल नहीं है। अब दूसरे केस पे हम चर्चा करते हैं, जो है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। इस केस में संविधान के 17वें संवैधानिक संशोधन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः शंकरी प्रसाद के केस के निर्णय को अनुमोदन कर दिया, यानी इसको कंफर्म कर दिया। लेकिन मामला फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में आया। इसमें प्रश्न ये था कि क्या पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, अगर है तो उसकी क्या सीमा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6-5 के बहुमत से शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में दिए गए अपने ही निर्णय को उसने ओवर रूल्ड कर दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को ना तो मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, ना ही उनको छीनने की शक्ति है। और इसके साथ ही साथ इस केस लॉ में जस्टिस सुब्बा राव ने प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का प्रिंसिपल लेट डाउन किया, यानी कि भविष्य लक्ष्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये कहा कि अब तक जितने भी संशोधन हो चुके हैं वो वैलिड माने जाएंगे। लेकिन पेशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट ये बहुत ही लैंडमार्क केसला है, क्योंकि इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल लेट डाउन किया। इस केसला में 24वें संविधान संशोधन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि क्या ये इसमें यह प्रश्न मुख्य रूप से विचार में था कि पार्लियामेंट को आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कितनी शक्ति है और किस सीमा तक है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7-6 के बहुमत से गोलकनाथ के केस में दिए गए अपने ही निर्णय को ओवर रूल्ड कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद को, यानी पार्लियामेंट को
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की असीमित शक्ति नहीं है और वह ऐसा कोई भी संशोधन या परिवर्तन संविधान में नहीं कर सकता जिससे बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा प्रभावित हो जाए या नष्ट हो जाए।